श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है माँ भगवती आद्या कात्यायनी सती जी अपने पिता की यज्ञ में जब शरीर को प्राणांत किया तो उस समय भगवान से प्रार्थना करके उन्होंने कहा कि मैं बार बार भगवान शिव के चरणों में मेरा अनुराग है और मैं भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। और उसका नतीजा यह हुआ कि महाराज वो पार्वती जी के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ जो है उत्पन्न हुई। उनके पतिदेव शैलराज हिमांचल उनकी पत्नी मैना के जो है घर में उन्होंने ग्रहण किया शरीर। और जब से वहाँ पर आई तो महाराज जब से उमा हिमांचल के घर पैदा हुई तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ बहुत सुंदर आश्रम बना लिए। राजा हिमांचल ने सबको उचित स्थान आश्रम दिया, क्योंकि महाराज ये उनका कर्तव्य है कि जो संत महात्मा जो है राजा के आश्रित रहते हैं उनका सारा प्रबंध राजा करता है, ये नियम है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ते उमा सलगी है आई और सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि ने सुआश्रम कीन्हे औचित बास हिम भूधर दीने। मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जब ते उमा शैल गृह जाई। महाराज घर में भाग्यशाली के आते ही जो है पिता के ऐश्वर्य का जो है उदय हो जाता है। जैसे जानकी जी के आविर्भाव से महाराज जनक का अभ्युदय हुआ और उनके राज्य में महाराज जो वर्षा सूखा पड़ा हुआ था, वर्षा ऋतु आ गई। कह रहे महाराज जब ते दिन दिन उदय जनक की जब ते जानकी आई। पार्वती जी के जन्म संसर्ग में पर्वतराज का संपत्तिवान होने का वर्णन प्रथम उल्लास अलंकार है। देखिए सीता राम जी के संसर्ग से चित्रकूट, दंडक वन, प्रवर्षणगिरी और सुवेल पर्वत आदि की जो है कैसी व्यवस्था हो गई थी। सत्पुरुषों के संसर्ग से जड़ भी सुखदायी हो जाते हैं। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल शुद्ध सुख सिद्ध संपत्ति छाई। यह चित्त महाराज जो वर्णन कर रहे हैं कि महाराज जो है जब से वो आई हुई हैं सारी सिद्धियां वहाँ पर आकर निवास करने लगी। संपत्ति जो है आकर के वहाँ निवास करने लगी। और जहाँ महाराज जो है अटल निष्ठा है राजा हिमांचल, और जहाँ जो है अहम रहित बुद्धि है वहीं पर जो है श्रद्धा रूपी पार्वती का प्राकट होता है। और पार्वती जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो महाराज जैसे राम भक्ति की प्राप्त होने पर जो है सब सुख संपत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, वैसे ही वहाँ पर स्थिति हुई। और राजा हिमांचल जो महाराज जहाँ श्रद्धा होती तो संत महात्मा बिना बुलाए चले जाते हैं, और जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ पर बुलाने पर भी नहीं जाते। और यह हुआ कि जब पार्वती जी का प्राकट्य हुआ जो है राजा हिमांचल के यहाँ, तो जहतः मुनि सुआश्रम की ने इससे जनाया कि पर्वत अत्यंत रमणीय हो गया। और जो है क्योंकि मुनियों के आश्रम रमणीय स्थानों में प्राय होते हैं, और श्रद्धा जो हमारा जहाँ उत्पन्न होती वहाँ पर संत महात्मा लोग पहुँचते हैं। क्योंकि संत सभा चाहो दिशि अमराई और श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भाव यह है कि अन्यत्र जहाँ रहते थे मुनि लोग, वे स्थान ऐसे रमणीय नहीं थे, और जहाँ महाराज आश्रम थे वहाँ जो है सुंदर आश्रम बने। सबसे जनाया कि यहाँ बहुत दिनों तक निवास करने का विचार किया, इसलिए वहाँ पर महाराज सिद्ध पीठ जान करके यहाँ निवास करेंगे। जहतः का भाव है कि मुनियों ने आश्रम अलग अलग स्थानों पर बनाए होते हैं, और राजा हिमांचल भी महाराज उनके लिए अलग अलग जो है उचित व्यवस्था की, और जो है बास देने का भाव है कि बर्फ के कारण वहाँ निवास नहीं हो सकता, इसलिए हिमालय स्फटिक मणि के समान हो गया, पृथ्वी समतल हो गई। यथा योग महाराज इससे जनाक आश्रमों की जगह जगह एक सी नहीं थी, जो जिस योग्य था उसको वैसा स्थान प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह आश्रम सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति, प्रकृति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सदा सुमन फल सहित सब बता रहे हैं, फल फूल दोनों साथ साथ एक ही समय होना ये प्रायः देखा नहीं जाता। उस पर भी सभी वृक्षों का सदा हरे भरे फूलते फलते रहना ये तो असंभव ही है। लेकिन यहाँ सब वृक्ष जो सदा नहीं फूलते फलते, कोई फूलता है या फलता है ही है, इस रीत से वन में सदा फल फूल जो है बना रहता है। किंतु यहाँ महाराज सब कालों में सब वृक्षों में नवीन पल्लव फूल फल होते हैं। यह सर्वत्र से विलक्षणता है, ये पार्वती जी की महिमा है। नौ द्रुम नव नाना जात, यानी जो है यहाँ पर बता दिए कि नौ के दो अर्थ हैं, एक तो नवीन और दूसरा नम्र होना, झुकना। इस तरह महाराज पूर्वार्थ का अर्थ जो होता है कि सदा फूल फल से लदे होने से सब वृक्ष झुके हुए हैं। इससे जनाया कि वहाँ सदा बसंत रहता है, और वहाँ जो है महाराज मणियाँ तो जो है पर्वतों में खोदने पर मिलती हैं, समुद्र में गहराई में जाने पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभात। प्रायः खान खोदने से मणि प्रकट होती, किंतु यहाँ बिना खोदे स्वयं प्रकट हो गई। कह रहे हैं कि पर्वत के ऊपर वृक्ष फूल फल रहे हैं, वृक्ष के नीचे मणि बिखरे पड़े हैं, ये पहाड़ के बाहर का हाल है। कह रहे हैं वह प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभात, यानी जो है पर्वत के भीतर का हाल बताया। प्रगति कहने का भाव कि खाने गुप्त होती हैं, मगर जो है मर्मी जानते हैं, किंतु यहाँ जो गुप्त खाने थी वो भी तो प्रकट हो गई। महाराज प्रथम कहा कि हमारे जो है जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्ध संपत्ति छाई। अब उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज को, किस प्रकार से जो है हुई ये स्पष्ट बता दें कि महाराज उस सब सिद्धियों का ऐश्वर्य फल फूल नव पल्लयुक्त नए नए वृक्ष मणि की खाने ये सब प्रकट होना महाराज सिद्धियों का छा जाना है। इससे कहकर के जनाक सिद्धि प्राप्ति के इच्छुकों को मुनियों का आकर के बसना कहा। आगे इसके सत्कार के लिए फूल फल आदि का सदैव रहना ये भी कह रहे हैं। ये महाराज संत महात्माओं के लिए फल फूल वनस्पतियाँ ये आवश्यक, ये सारी चर्चा आपने श्रवण किया। आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।